सो हेलो गाइस, जैसा कि एक कविता आप पढ़े होंगे जो मैंने अगली वीडियो में बताई थी। खीर पकाई जतन से चखा चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। मतलब ये जो पद था, जो कविता थी, मुझे मुझे बहुत पसंद आया। ठीक है, मतलब बहुत हंसे उसके बाद पढ़ाने के बाद। तो अभी हम क्या देखेंगे, जो आपका प्रद्युम्न पन्नालाल बख्शी की जो कहानी थी, क्या लिखूं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए कौन सा इंपॉर्टेंट होगा ये तो नहीं बता सकते, लेकिन मेरी नज़र में जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, जो परीक्षा में आएंगे, हो सकता है आए, लेकिन सभी देखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रद्युम्न पन्नालाल बख्शी की कहानी देखेंगे। क्या लिखूं, इसको कैसे पहचानेंगे आप। ठीक है, ऐसे तो हम बता दे रहे हैं, कैसे पहचानेंगे ये हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। जहाँ पे क्या लिखा हो, क्या लिखा हो, यहाँ जहाँ पे भी, ठीक है, आपका एक पता नहीं, दो तीन तरह से पहचान सकते हैं। जहाँ पे लिखना लिखा होगा, ठीक है, लिखना, ठीक है, और क्या, लेखक का नाम, लेखक के, दिख रहा है, लग रहा है आपको, दिख नहीं रहा है, लेखक के नाम लिखे हो। ठीक है, और जहाँ पे भी निबंध लिखा हो, निबंध के बारे में चर्चा की गई हो इसमें, गद्यांश में। ठीक है, तो वहां पे ये क्या लिखूं की कहानी का आया हुआ होगा, ये आप लोग एकदम मानिएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा अगर लिखा होगा दूर के ढोल सुहाने सुहाने होते हैं, तो भी वो क्या है, क्या लिखूं कहानी का ही होगा। ठीक है, और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पे क्या बोलते हैं, बाल्यावस्था, जहाँ पे भी बाल्यावस्था और तरुण अवस्था, तरुणावस्था अगर आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं, जो बचपन से वृद्धावस्था के बीच में जो समय होता है, ठीक है, जिसे हम युवा अवस्था कहते हैं, उसे ही तरुणावस्था भी कहते हैं। ठीक है, बचपन से लेके बाल्यावस्था से लेके वृद्धावस्था के बीच वाली जो अवस्था होती है उसे तरुणावस्था कहते हैं। तो जहां पे ये लिखा होगा ना, आप पहचान जाना क्या, कि ये क्या लिखूं कहानी से आया है। और क्या लिखूं कहानी के लेखक कौन है, प्रद्युम्न पन्नालाल बख्शी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम सीधा आते हैं यहाँ पे। ठीक है, कहानी तो वैसे भी सुने होंगे इसमें, ठीक है, जो बताया वो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मुझे आज लिखना ही पड़ेगा अंग्रेज, लिखना ही पड़ेगा, आया ना, अंग्रेज के प्रसिद्ध निबंध, निबंध भी आ गया। लेखक A B G गार्डिनर का कथन है कि लिखने लिखने फिर आया कि एक विषय मानसिक स्थिति होती है, उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लिखना, ठीक है, आया ही पड़ता है। ठीक है, लिखना पड़ता है, आया ना। तो ये किस कहानी का है, किस कहानी का है, वेरी गुड, प्रद्युम्न पन्नालाल बख्शी की कहानी। क्या लिखूं, सही है, वेरी गुड। उसके बाद आपका देखिए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो संदर्भ हम इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश जो है उसी को मत पढ़िएगा, शुरू से लेके अंत तक पढ़िएगा, और जो भी आपको समझ में आ रहा हो उसे 1.5 पेज की लाइन में लिख दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला, जो भी समझ में आता हो, कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा कॉपी कर देते हैं, कॉपी नहीं करना चाहिए, अपने मन के विचारों को उसमें राइट करना होता है। ठीक है, अब देखिए, उपयुक्त गद्यांशों में मनोभावों को क्या बताया गया है। ठीक है, तो इसमें आपका मनोभाव को क्या बताया गया है। ठीक है, यहाँ से ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखने की विशेष मानसिक स्थिति कैसी होगी, ये भी इसी में है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे लोगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे निबंध, निबंध आया, राइट, तो किसका है, क्या लिखूं कहानी का है, कि सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन ही की स्वच्छंद रचनाएं, और उनमें कभी कभी भी आ गया कि उदात कल्पना रहती है। ठीक है ना, आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और ना विज्ञानों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना, उनमें लेखक भी आ गया कि सच्ची अनुभूति रहती है। ठीक है, उनमें सच्चे भावों का सच्ची अभिव्यक्त होती है, उनमें उनका उल्लास रहता है, और निबंध भी देखिए आ गया ना। देखिए, तो ये किसका हो गया, ठीक है, निबंध लिखू भी आ गया, उसमें भी हो गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा, तीसरा लिखेंगे गद, ग। ठीक है, यह दूर के ढोल सुहाने होते हैं, ये तीसरा हमारा जो पॉइंट था, क्योंकि उनकी कर्तव्यता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोग के कान में के पर्दे, ये पढ़े थे, ध्यान है आपको, पर्दे फटते फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर, ठीक है, अपने हृदय के, तो आप समझ गए, अभी ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो फिर क्या है, ये समझिए, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, ये किस कहानी से है, ठीक है, पद है, तो ये किस कहानी से आएगा, वेरी गुड। उसके बाद देखिए गद, घ जो है, जो तरुण, तरुण आ गया। ठीक है, बाल्यावस्था वृद्धावस्था के बीच की अवस्था को तरुणावस्था कहते हैं। ठीक है, संसार की जीवन सामग्री से दूर है, उन्हें संसार के चित्र बड़ा मनमोहक प्रतीत होता है जो वृद्ध हो गए हैं। ठीक है, जो अपनी बाल्यावस्था तरुणावस्था, देखिए आ गया ना, से दूर हटकर आए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक बार और बता देते हैं आपको। ठीक है, ये जो है ना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है।
मेरी नज़र में ये आएगा ही आएगा, हो सकता है, ठीक है, ये पूछ सकता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए अंगावाला दिया, मनुष्य जातियों के इतिहास में कोई ऐसा काल नहीं है जब सुधारों की आवश्यकता ना हुई हो, तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए हैं। और सुधारों का अंत कब हुआ? भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर, स्वामी नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में भी सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती, ठीक है। इसमें देखिए ये सब सुधारक है ना, ठीक है। तो ये भी किसका है? ये भी उसी का है, प्रद्युम्न लाल पन्नालाल बख्शी के। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में समझ में ना आए वही सब ज़्यादा देते हैं, और ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये जरूर आएगा, देखिएगा, विद्या उठा के देख लीजिए, उसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। देखिए हिंदी के गतिशील साहित्य, साहित्य आ गया ना, का निर्माण हो रहा है, ठीक है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य फिर आ गया में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय बाद उनका यह साहित्य भी अतीत में चला का स्मारक हो जाएगा। और आज जो तरुण तरुण आया ना, किसका है ये? वेरी गुड, ये किसका है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। देखिए ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये तीनों क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जितना मैंने देखा उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको 2 बार 3 बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे संदर्भ, क्या देखेंगे? संदर्भ कैसे राइट करेंगे आप लोग, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है संदर्भ में हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। पहली लाइन होगी हमारी, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कौन से चैप्टर से है, वो राइट करेंगे। फिर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है वो राइट करेंगे। फिर उसके बाद जी हैं, ठीक है। ये आपका संदर्भ एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कौन से, क्या लिखूं, क्या संदर्भ कैसे राइट करेंगे? संदर्भ राइट करेंगे हम, क्या आपको पता ही है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है? प्रद्युम्न लाल पन्नालाल बख्शी, ठीक है। आप लोग राइट कर